जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग का जो पीसी है थोड़ा सा ख़राब हो गया है। उसको बनने में टाइम होगा। तब तक आप लोग जो है इस फ़ोन से ही आप लोग काम चलाएं, ठीक है। तो भी फिर भी आपको जो है क्लास आपको ज़्यादा डाउन नहीं नज़र आएगी। ये क्लास अपने आप में बहुत बेहतर है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो जो हम लोग क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ रहे थे। ये क्लास टोटली हिंदी में है, ठीक है। ये क्लास आपको इंग्लिश में प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है ना। आप चाहें तो इंग्लिश का जो है पीडीएफ आप एनसीईआरटी का जो है ऐप से जो है देख सकते हैं। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे कि एनसीईआरटी बुक, तो आपको जो वहाँ पर मिल जाएगा। फिर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों पीडीएफ वहाँ पर मिल जाते हैं। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर आप इस लेक्चर को देख लें, फिर आप उस इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़ लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग ईस्ट इंडिया की पूरी की टोटली जो है पूरी की पूरी कहानी देख रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में हम लोग क्या देख रहे थे कि आखिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन कैसे फैलाती है और कैसे क्या क्या करती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है वो लोग प्लासी का युद्ध लड़ते हैं, प्लासी का युद्ध भी जीत जाते हैं। उसके बाद से बक्सर का युद्ध जो 1764 में होता है उसको भी जीत जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को जीतने के बाद उन लोगों को क्या होता है कि बंगाल की दीवानी भी प्राप्त हो जाती है मुगल सम्राट से, ठीक है। क्योंकि उस समय अभी मुगलों का राज्य था पूरे भारत पर, ठीक है। यानी केंद्रीकृत ढांचा कौन था केंद्र के रूप में, तो मुगल हुआ करते थे उस समय, ठीक है ना। अंतिम मुगल बादशाह का नाम आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। इसके पिछले मैंने बताया है। तो क्या होता है कि पहले जो है, अब तक क्या होता है कि कंपनी जो है ना वो दीवानी पर रुकी हुई थी। तो दीवानी के बाद धीरे धीरे क्या करती है कि अब आगे बढ़ती है। तो अब कंपनी के लोग क्या करेंगे, अब ये लोग नवाब बन जाते हैं, ठीक है ना। यानी कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे हैं। तो आखिर ये लोग नवाब बनकर क्या किए ये लोग हम लोग देखेंगे। नवाब बनने का क्या मतलब था, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों थी। अब कंपनी के पास इससे पहले क्या थी, दीवानी था तो पूरा का पूरा राजस्व व्यवस्था था। लेकिन अब क्या हुआ, पूरी की पूरी सत्ता हो गई, अब ताकत भी हो गई, ठीक है। लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे, ठीक है। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा। अब इसके बाद क्या होने लगा कि अब जो है कंपनी का जो भी अधिकारी होता था ना वो सोचता था, अधिकारी नहीं हर कंपनी का हर कर्मचारी, कि मैं क्या करूं कि भारत का मतलब हर जगह का क्या करूं, मैं भी एक नवाब बनूं, ठीक है। नहीं होता, आज बहुत लोग इसे तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब लोग क्या करें, एक आईएएस बनने की सपना लिए बैठे हैं। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है आईएएस को बहुत हाईली क्लास दिखाया जा रहा है, ठीक है। आपने वो देखा होगा वो सारे शॉर्ट वीडियो बहुत हाई क्वालिटी का। तो वो चीज़ें रही हैं, तो उस समय भी उस समय ट्रेंड में रहा होगा, ठीक है। आप उसी तरह समझ सकते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र जो है 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यही उसकी दौलत 400, ठीक है, 401 और 102 पाउंड के बराबर थी, ठीक है। यानी देख सकते हैं ना कि मतलब इसकी मतलब आप क्या है कि हम लोग की दौलत भी बढ़ रही है, ठीक है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जो है अपनी सफाई देनी पड़ी थी। मतलब इसमें क्या देखना पड़ रहा है कि जो है जब वो गवर्नर बना ना भारत का, जब गवर्नर बना था बंगाल का, ठीक है। तो जब दूसरा कार्यकाल हुआ तो दूसरे कार्यकाल में उसको कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी कि जो है वो भ्रष्टाचार को देखेगा। लेकिन भ्रष्टाचार देखने के बजाय उसने उसको क्या झेलना पड़ा, ठीक है। तो वो खुद ही भ्रष्टाचारी पाया गया इसमें। तो उसको क्या हुआ कि उसको ब्रिटिश संसद के सामने सफाई भी देनी पड़ी। उसके बाद इसने क्या किया, आत्महत्या भी कर ली थी। ये चीज़ देखेंगे लोग। सरकार को उसकी अकुत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लगने लगे, ठीक है। उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। उसने जो है सुसाइड भी कर लिया था। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, ठीक है। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं
और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर कर लें। यानी जैसे कि आज आज आप लोग क्या देखते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय लोग कहाँ जाना चाहते हैं, कि विदेश जाना चाहते हैं, सऊदी अरब जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं। और सुने होंगे ना आप लोग, गांव के होंगे तो कि भाई 2 ट्रिप जाओ, 2 ट्रिप के बाद आओ घर पर, आराम से मस्त बिजनेस बिजनेस करो। तो ऐसा उसमें वो ट्रेंड हो गया था कि पहले भारत जाओ, भारत एक बार जॉब करके आओ, 10 साल 15 साल जॉब करके आओ, और ज़िंदगी भर क्या करो, यहाँ रहकर ऐश करो। सोच रहे हैं, यानी उस समय भारत क्या हो चुका था, एक विदेशी, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, जैसे आज लोग जाते हैं पैसे कमाने। तो उस तरह से मतलब इस पूरे लाइन में क्या दिया है, तो जो है कंपनियों के बारे में दिया है, कंपनी के अफसर और कर्मचारियों के बारे में। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। यानी जो अब यहाँ पर भाई, यहाँ पर आने पर क्या देखने को मिलता था, यहाँ पर लड़ाइयाँ भी होती थी, लड़ाइयों में सब किसी की जान भी चली जाएगी, ठीक है ना। तो जो यहाँ से बच जाते थे, बचकर चले जाते थे, उन्होंने रियल में क्या किया है कि वहाँ पर जाकर अपना जो है ज़िंदगी बहुत बेहतर बनाया है। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। जब ये लोग भारत से वहाँ पर जाते थे ना, यहाँ से जो अंग्रेजी अफसर, तो उनको वहाँ पर क्या कहा जाता था, तो नवाब कहा जाता था। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। आप देख रहे हैं उस समय, मतलब उस समय ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया था भारत में आना, भारत में जॉब करना कंपनी के माध्यम से। अब देखिए क्लाइव जो है, क्लाइव खुद को कैसे देखता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। क्लाइव ये कहता है ना, जब इसको भ्रष्टाचार का जब दोषी पाया गया और जब इसे संसद में पेश किया गया था, तो ये क्लाइव कहता है कि मैं खुद हैरान हूँ, ठीक है, कि मेरे पास जो है इतने ही कम पैसे क्यों हैं। क्योंकि जब मेरे सामने जैसे कि करोड़ अरबों रुपए रखे हुए हैं, और मैं उसमें से मात्र, जैसे मान लीजिए उसके सामने 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, और उसमें से इसने क्या किया कि मात्र इसमें से 2 करोड़ रुपए ही इसने उठाया है, और इसको उसी लिए भ्रष्टाचार घोषित किया गया है, ठीक है। तो यही दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे सामने जो है अपार संपत्ति पड़ी हुई थी भारत की, ठीक है, और उसमें से मैंने क्या किया कि मात्र बहुत थोड़ा सा ही धन लिया, और आप उसके लिए मुझे भ्रष्टाचार घोषित कर रहे हैं, ठीक है ना, भ्रष्टाचारी बना रहे हैं। तो ये चीज़ें रही हैं, क्योंकि उस समय भारत एक काफ़ी, जो सोने का चिड़िया आपने नाम सुना होगा, उसका एक साफ उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये पैराग्राफ में ये दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी का फैलता शासन, अब कंपनी क्या करेगी, अपना शासन फैलाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कल देखेंगे कि जो है कंपनी अपना शासन कैसे फैलाती है, ठीक है।